ओम शांति। आज का वरदान है, सदा सत के संग द्वारा कमज़ोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत के संग द्वारा कमज़ोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। दो टाइटल बाबा ने दिए, सहज योगी और सहज ज्ञानी भव। और आज के इस वरदान में बाबा ने हमें बताया सत्य का संग क्या है और सत्य के संग द्वारा कमज़ोरियों को हम कैसे समाप्त करें। साथ के साथ में बाबा ने बताया है कि कमज़ोरियाँ हमारे जीवन में कब आती हैं, हमारे अंदर की कमज़ोरियाँ कब बाहर निकलती हैं। तो बाबा ने आज बताया, कोई भी कमज़ोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है। कोई भी कमज़ोरी तब आती है, कब आती है? जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। सत्य का संग, सत्य का संग। सत्य क्या है? एक सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ और एक सत्य ये है कि परमपिता परमात्मा कौन है, वो मेरा क्या लगता है। तो कोई भी कमज़ोरी बाबा कहते तभी आ रही है जब हम इन दो सत्यों से किनारा कर लेते हैं। ये दो सत्य के संग छूट जाते हैं और दूसरा संग लग जाता है, देभान का संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। भक्ति में कहते सदा सत्संग में रहो। बाबा कहते सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। सदा सत्य बाप के संग में कैसे रहेंगे? जो सत्य बाप है, जो बातें उसने मुझे बताई हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्माएं ही हो जिन्होंने देव तुल्य किरदार प्ले किए हैं, वो रोल्स प्ले किए सतयुग त्रेता की दुनिया जो थी उसके अंदर। और जो भी उसने ज्ञान हमें दिया है, जो भी उसने हमें कमी कमज़ोरियों से सामना करना जो उसने सिखाया है, जिस ज्ञान के आधार से, उस ज्ञान के संग में रहना और परमात्मा की स्मृति में रहना, ये सत्य का संग है। तो बाबा कहते सत्संग अर्थात सदा बाप के संग में रहना, माना जो बाप है उसके संग में रहना, उसकी याद में रहना और जो उसने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को स्मृति में रखना, ये सत्य का संग है। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है क्योंकि समीप का संबंध है। अगर हम एक रिश्ते से बाबा को याद करते हैं, एक संबंध से बाबा को याद करते हैं, तो वो सत्य का संग जो लगता है वो बड़ा सहज होता है, इजी होता है। तो इसीलिए अगर वो संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, तो जिसके साथ संबंध नहीं, रिश्ता नहीं, हम उनको क्यों याद करेंगे? हम नहीं करते उनको याद। लेकिन जिनके साथ संबंध होता है हम उनको याद करते हैं क्योंकि उनसे कुछ मिलता है, सुख मिलता है, शांति की अनुभूति होती है, प्यार की अनुभूति होती है। तो बाबा के साथ भी संबंध है, इसीलिए सत्य बाप का संग लगना बाबा कहते अति सहज है। तो सदा सत्संग में रहे, कमज़ोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। इसीलिए बाबा कहते सदा सत्य के संग में रह कर के, सत्संग में रह कर के कमज़ोरियों को समाप्त करने वाले हम सहज योगी बने और सहज ज्ञानी बने। जब सहज योगी बन जाएंगे, जब निरंतर परमात्मा की और उसके महावाक्यों की स्मृति हमें रहेगी, जब सहज योगी बन जाएंगे तो ज्ञानी तो बने पड़े हैं, तो सहज ज्ञानी भी अपने आप ही बन जाएंगे। तो इसलिए आज का जो वरदान बाबा ने उसमें हमें बताया कि सत्य का संग हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए कितना ज़रूरी है, सहज योगी सहज ज्ञानी बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। तो हमें ये नोटिस करना है, चार्ट रखना है कि हमारा सत्य का संग, सत्य के साथ हम कितना संग करते हैं थ्रू आउट द डे। अपने लिए क्या स्मृति रहती है? क्या अपने लिए सत्य की स्मृति है कि मैं कौन हूँ? क्या परमात्मा के लिए सत्य की स्मृति है? क्या उसके ज्ञान के, सत्य ज्ञान के थ्रू पूरा दिन हम स्पेंड करते हैं?
या हम रावण का जो झूठा ज्ञान है, देभान वाला जो झूठ का संग है, हम किसका संग करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम किसके संग का यूज़ करते हैं। तो ये चेकिंग है। ओम शांति।